स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम मिनरल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली थी पहले, पता नहीं किस कारण से ये रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। मुझे लगा रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी तो मैंने देखा वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो अगेन ये क्लास मुझे शुरू करनी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर इम्पॉर्टेंट और ये सारा आप देख रहे हैं। ये क्लास मैंने पहले ले ली थी, अब दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास जो है बीच में कंटिन्यूटी मैं नहीं चाहती कि टूटे आपकी। तो वो उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए क्लास को फिर से अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब चलिए कोई बात नहीं, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं यानी क्लास को शुरू कर लेते हैं। हमने जो बात की थी वो बात की थी फ्लोरीन के बारे में, और फ्लोरीन है और साथ में हमने जिंक के बारे में बात की थी। कुछ एक फैक्ट भी इसमें मैंने बात की थी, तो उनके बारे में चलिए आज बात कर लेते हैं। एक मिनट मैं देख लेती हूँ, रिकॉर्ड तो हो रही है ना क्लास। अब हो रही है। तो हमने फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्या है, एक ट्रेस एलिमेंट है। यानी ये ट्रेस एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जरूरी होता है, लेकिन इसका होना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्लोरीन क्या है, एक ट्रेस एलिमेंट है। साथ ही ये सारे ही मिनरल्स जो है अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं सारे ही। हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन हमने देख लिया कि क्या है, ट्रेस एलिमेंट है, अकार्बनिक तत्व है। और फ्लोरीन जो है ये हमें बेसिकली पानी से प्राप्त होता है। इस कारण ही फ्लोरीन की मात्रा जनरली हमारे शरीर में नहीं देखी जाती। लेकिन अगर आपके पानी का पीपीएम यानी पर, आपके पानी का पीपीएम यानी पर पॉइंट मिलियन जो है, अगर एक है या उससे कम है, तो फिर हमें फ्लोरीन को लेने की जरूरत पड़ती है। फ्लोरीन जो है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो ये क्या, फ्लोरीन क्या ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में काम आता है, हेल्पफुल है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जब 40 के बाद हमारी हड्डियों में से डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है, यानी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये जो है फ्लोरीन जो है इनके ट्रीटमेंट में काम आता है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है, और इसी कारण जो हड्डियां हैं उनमें छेद होने लगता है। फ्लोरीन का जो वर्किंग यूनिट है वो क्या है, फ्लोराइड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोराइड जो है फ्लोरीन का एक वर्किंग कंपोनेंट है, वर्किंग यूनिट है। और फ्लोरीन की कमी से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो फ्लोरीन की कमी से हमारा जो दांतों का स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, क्योंकि बेसिकली दांतों के लिए यूज होता है। दूसरा, ये डेंटल कैरीज जो है वो शुरू हो जाती है। डेंटल कैरी यानी दांतों में गड्ढा जो है वो शुरू हो जाता है, भूख कम हो जाती है। और फ्लोरीन जो है दोनों ही तरह से नुकसानदायक है। अगर इसकी ज्यादा अधिकता है और अगर कमी है, दोनों ही हमारे शरीर के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो फ्लोरीन की अधिकता भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि फ्लोरीन जो है दो धारी तलवार है, यानी अधिकता और कमी दोनों ही हमारे शरीर के लिए खराबी करती है। फ्लोरीन की अधिकता से जो है क्या हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस यानी फ्लोरीन का बढ़ना हमारे दांतों के अंदर, और पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। साथ ही अगर पानी में 3.5 से लेके 5 ppm तक जो फ्लोरीन है, तो ऐसे में जो है हमारे जो दांत हैं, हड्डियां हैं, उनमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है। इनेमल नष्ट हो जाता है। इनेमल हमने बताया था कि इनेमल क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। और इनेमल क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, जो कि किसका है, इनेमल क्या है, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ये जो है क्या करता है, ये हमारे शरीर दांतों के लिए वर्क करता है, यानी वाइटनेस के लिए काम आता है। साथ ही फ्लोरीन जो है उसकी अधिकता से अस्थि फ्लोरोसिस हो जाता है, हड्डी सख्त हो जाती है, हड्डियों में क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो ये जो है फ्लोरीन की अधिकता से है, ये सारा का सारा, ये भी फ्लोरीन की अधिकता से, ये फ्लोरीन की कमी से है।
फ्लोरीन की अधिकता और कमी हमने देख ली। फ्लोरीन के बाद में हम बात कर लेते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसा रोग जो कि शुरू होता है बहुत कम ही समय में, बहुत जल्दी से ही पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसका एग्जाम्पल है कोरोना। और कोरोना भी पूरी दुनिया में काफ़ी शुरुआत इसकी बहुत ही कम पोर्शन से हुई थी, बहुत ही कम लोगों में इसकी शुरुआत देखी गई, लेकिन धीरे धीरे चेन बनती गई और पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड जो है वो कोरोना से इफेक्टिव हो गया था। बात करते हैं हम जिंक के बारे में। तो जिंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जिंक जो हमारे टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो जीभ, हमारे जो टेस्ट बर्ड है वो इसी के कारण डेवलप हो पाते हैं, जिंक के कारण। और जिंक जो है, हमें याद है कोरोना के समय जिंक की टैबलेट दी जाती थी हमें, ताकि हमें टेस्ट का पता चले, हम क्या खा रहे हैं, कड़वा, मीठा, तीखा, जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट हमें नहीं आता है अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। साथ ही स्मेल भी हमें पता नहीं चलती कि किस चीज़ की स्मेल है। ये जिंक जो है ये वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। जिंक हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। जिंक जो है सेल के हमारे शरीर के हर सेल में कोएंजाइम के रूप में रहता है। एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, प्रौढ़ व्यक्ति, उसमें 140 से लेकर 220 mg तक जिंक होना चाहिए। जिंक की मात्रा कहाँ कहाँ होती है? तो जिंक की मात्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होती है, त्वचा और बोन में होती है। त्वचा और बोन में 80 से 90% तक होती है। हड्डियों में होती है। 20% जिंक जो है हमारे प्लीहा में होता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होता है, आंखों की आइरिस में और रेटिना में होता है। आइरिस का मतलब होता है हमारी आंखों का वाइट पार्ट जो है वो आइरिस कहलाता है, और रेटिना के अंदर जो है ये जिंक की मात्रा 20% तक होती है। तो ये जिंक का पार्ट हमने देख लिया। और फ्लोरीन हमने देख लिया कि क्या क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। दूसरा वर्किंग यूनिट क्या है फ्लोरीन की? फ्लोराइड है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और ये दो धारी तलवार है, यानी अधिकता और कमी दोनों ही इसके लिए नुकसानदायक है। पानी में अगर 1 ppm तक फ्लोरीन है तो हमारे शरीर में फ्लोरीन की कमी देखी जाती है, लेकिन बेसिकली फ्लोरीन की कमी हमारे शरीर में नहीं देखी जाती, क्योंकि पानी से ही हमें इजीली प्राप्त हो जाता है। फ्लोरीन का हमने सारा देख लिया है, और जिंक का थोड़े से इसके वर्क और देख लेते हैं, और उसके बाद में इस क्लास को एंड करेंगे। जिंक के कार्य, पहला तो हमें पता ही है कि टेस्ट बर्ड को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जिंक की कमी अगर हमारे शरीर में है तो हम टेस्ट का पता नहीं लगा पाएंगे कि किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। तो पहला कार्य है घाव भरना। जिंक के कार्य, घाव भरना यानी कहीं भी आपके घाव हो गया है तो आपको जिंक की टैबलेट लेने से जल्दी ही आपके जो है आराम आ जाएगा। दूसरा स्वाद तीक्ष्णता। स्वाद तीक्ष्णता यानी टेस्ट बर्ड को इम्प्रूव करना, यानी हमारे जो टेस्ट बर्ड है उनको इम्प्रूव करता है। हमें किस तरह, जो भी हम खा रहे हैं उसमें किस तरह का टेस्ट है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, वो हमें इस जिंक की जिंक अगर हमारे शरीर में है तो ही हमें पता चल पाता है। तीक्ष्णता, इसी कारण जो है कोरोना के समय जिंक की टैबलेट दी जाती थी, क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ी परेशानी यही होती थी कि टेस्ट हमें पता नहीं चलता था कि कहाँ हम क्या चीज़ खा रहे हैं, साथ ही हमें स्मेल का भी पता नहीं चलता था। इसी वजह से डॉक्टर्स के द्वारा जो है जिंक की टैबलेट हमें दी जाती थी। इसके बाद में इसका नेक्स्ट काम है नलिका विहीन ग्लैंड के स्राव में। नलिका विहीन यानी जो हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंदर से जो स्राव होता है, जो हार्मोन है, उनको भी निकालने का काम ही ये जिंक करता है। ग्लैंड के स्राव, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन जो है निकलता है, तो वो निकलने में भी ये जिंक ही कार्य करता है। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं जिंक के कार्य, और इसमें जो है नेक्स्ट है हड्डी के लिए आवश्यक है
और इंसुलिन बनाने में भी मददगार होता है ये। इंसुलिन बनाने में हेल्पफुल। इंसुलिन जो है हमारे पैनक्रियास की ग्रंथियां होती हैं, मतलब ग्रंथियां होती है पैनक्रियास की, उसी से निकलता है। और ये इंसुलिन जो है हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही ये इंसुलिन ये काम तो करता ही है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि सिंपल सा कि आपके ब्लड में अगर शुगर जो भी हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारी नलिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में, सेल में जो है चला जाता है, ताकि हमारी सारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिल जाए। लेकिन शुगर की स्थिति में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड में ही घूमता रहता है। इसके कारण हमारे जो कोशिकाएं हैं, हमारी सेल है, यहाँ पर इनको एनर्जी नहीं मिल पाती है। और यही रीज़न है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, और यही रीज़न होता है। तो इसी वजह से बार बार भूख लगना, प्यास लगना, साथ ही बार बार लगना कि उनको यूरिन जैसा मतलब लगना, तो ये सारी चीज़ें इसी कारण होती है। तो भूख, प्यास, और ये क्योंकि हमारी जो ये शुगर पेशेंट के जो कोशिकाएं हैं उनमें अच्छे से एनर्जी जा ही नहीं पाती, तो इसी वजह से बार बार भूख लगने का एहसास होता है। और इसका ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी मात्राएं लें। साथ ही हमने जो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से भी आप जो लास्ट वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसके जितने भी स्रोत से आप अगर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी जो शुगर इनटेक वाली प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये हमने देख लिया जिंक के कार्य, और हड्डी के लिए भी आवश्यक है ही। दूसरा, हड्डी के लिए यानी बोन्स के लिए जरूरी है, बोन्स के लिए हेल्पफुल। साथ ही ये पीरियड्स को भी कंट्रोल करता है, पीरियड्स को भी कंट्रोल करता है। तो जिंक के इतने सारे काम हैं जो कि हमारे शरीर में ये करता है। तो ये सारे काम एक बार रिपीट कर लेते हैं। घाव को भरना, अगर आप जिंक की टैबलेट, आपके कहीं घाव हो गया और नहीं भर रहा है तो आप जिंक की टैबलेट्स ले सकते हैं, उससे आपका घाव जो है जल्दी भर सकता है। स्वाद तीक्ष्णता यानी टेस्ट को डेवलप करने में मदद करता है। नलिका विहीन यानी हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स है उनमें से जितने भी हार्मोन्स है उनको निकालने में भी मदद करता है। इंसुलिन बनाने में भी हेल्पफुल है। और साथ ही बोन्स के हेल्प के लिए, बोन्स के जो स्वास्थ्य है, हमारी हड्डियां हैं, उनके लिए भी जरूरी है। और पीरियड्स को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये जिंक के इतने सारे काम हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो चलिए आज की क्लास को फिर से दोबारा यहीं पर एंड करते हैं। अब ये क्लास शूट होगी तो आपको टाइम से ही मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए। जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप जुड़ जाइए, ताकि उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्लास हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। और जितना ज़्यादा चैनल पर रीच होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिंक किसी की फ़ोन गर्म हो जाता है तो वो उसको थोड़ा सा हीट थोड़ी रिड्यूस करके फिर मैं आई हूँ क्लास में। तो पेंडेमिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसा रोग जो कि पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। जैसे कि कोरोना हमें पता है शुरू हुआ था एक से, और धीरे धीरे करके इसकी एक चेन बनती गई और पूरे विश्व में ये फैल गया। तो ये है पेंडेमिक। और वृद्धि और विकास जो है हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही हमने आज फ्लोरीन और जिंक इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। जिंक जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। जिंक का चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सल्फर और जिंक, सल्फर आपको पता है प्याज लहसुन वगैरह में होता है और बालों और त्वचा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्फर भी, और ये आपका जिंक।
इन दोनों को हमें एकदम अच्छे से डिस्कस करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। और फ्लोरीन और थोड़ा सा जिंक का जो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया आज। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को इन क्लासों से फ़ायदा हो रहा है। क्लासों से जुड़े रहने के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच।